हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट के अंदर स्वागत है। लास्ट टॉपिक में आपने देखा था, हमने फोनेटिक सिंबल्स और ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम चलते हैं और आज हम बात करते हैं रूल्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या रूल्स हैं? देखिए, पहला रूल्स इसके अंदर आता है, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आर या आर की ध्वनि आए तो वहाँ पर आर साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल नीचे देखिए, उससे क्लियर होगा। जैसे फादर, FATHER, तो यहाँ आप देख रहे हैं आर आ रहा है, तो यहाँ हम आर की ध्वनि नहीं बोलेंगे, यानी आर को हम साइलेंट रखेंगे। फादर क्या हो जाएगा? फादर। जैसे आगे देख रहे हैं SISTER, तो ये हो जाएगा सिस्टर। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसमें आर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप सिस्टर बोलते हैं, नहीं, सिस्टर प्रोनाउंस नहीं करना, इसको आप करेंगे सिस्टर। फादर, मदर, सेंटर। तो जब आर साइलेंस हो रहा है तो क्या बचेगा? आ बच जाएगा हमारे पास। किसकी ध्वनि आएगी हमारे पास? आ। फादर, सिस्टर, मदर, सेंटर। तो आर साइलेंट होके वो आ की ध्वनि हो जाएगी, और जब आ की ध्वनि हो जाएगी तो सिंबल किसका आएगा? आ का आएगा। अब आप देख रहे हैं फा में फा की आवाज़ आ रही है, तो फा ए हो गया, आ गया, और TH का साइन आप देख रहे हैं उल्टा से बन के बना हुआ है, और उसके बाद फिर किस चीज़ का आ रहा है? ए लिखा हुआ है, और ए किसको प्रोनाउंस करता है? आ को। यानी यहाँ पर आर का कोई सिंबल हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आर इस वर्ड के अंत में आ रहा है, और किसी भी शब्द के अंत में जब आर आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, वो आ की प्रोनाउंस करेगा और आ का ही हम सिंबल लिखेंगे। अब आ जाइए EA। जब किसी भी जो भी मात्रा निकलेगी वो बड़ी स्पेलिंग में EA आएगा, यानी जहाँ पर भी आप EA देखते हैं वहाँ जो स्पेलिंग होगी वो EA जो है बड़ा आएगा। जैसे TEACHER, अब यहाँ देख रहे हैं आप TEACHER। पहले तो इससे पहले वाला नियम देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है। इट मीन्स आर यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। और लास्ट में किसका प्रोनाउंसिएशन बचेगा यदि हम हिंदी में उच्चारण करें? आ का। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? टीचर। टीचर, रा नहीं बोलना, टीचर, टीचर। अब यहाँ पर टी के बाद ई और ए आप देख रहे हैं, और ई और ए हमने रूल नंबर 2 में बताया है कि जब EA आएगा तो वहाँ बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन होगा, और वही सिंबल लगेगा जो हमने पीछे वाउल के अंदर बड़ी ई का सिंबल देखा था। तो आप देख रहे हैं आई के आगे 2 विसर्ग लगे हुए हैं, 2 बिंदी लगी हुई हैं, तो ये बड़ी ई का सिंबल है। तो टीचर का जब आप फोनेटिक सिंबल करेंगे तो आई जो है वो बड़ा होगा, और लास्ट में देखिए ए लिखा हुआ है। ए क्यों लिखा है? क्योंकि आर साइलेंट है, और वो जब आर साइलेंट हो जाता है तो उसमें केवल आ की ध्वनि बचती है। ऐसे आप देखिए ब्यूटी, ब्यूटी, यानी जो ई होगा वो बड़ा होगा, ब्यूटी, ब्यूटी। ऐसे आप टीचिंग, टीचिंग, तो ई, टी टैग की जो साउंड निकल रही है उसके लिए टी आ गया, और EA किसका साउंड दे रहा है? रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग EA जो है वो बड़ी ई का साउंड दे रहा है, और इसलिए आई के आगे 2 बिंदी लगाकर उसको दिखाया गया है। रूल नंबर 3, OUOO। किसी भी शब्द में जब ये आ जाते हैं और ध्वनि आ की निकल रही होती है तो वहाँ जो छोटा आ का सिंबल होता है वह सिंबल लगेगा, यानी लिखा हुआ होगा या तो O होगा, U होगा, और O देख रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते समय जब आप उसका हिंदी में उच्चारण करें तो उसमें इनकी ध्वनि नहीं निकलेगी, O नहीं होगा, U नहीं होगा, बल्कि आ आएगा, तो वहाँ पर आ का सिंबल लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं CUT, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कट, कट, यानी पूरा आ भी नहीं, हल्का सा कट, कट। तो सी के का आप पीछे पढ़ेंगे तो का का जो सिंबल होता है वो के होता है, और हमने बताया कि जब यू जो है वो आ की ध्वनि देगा तो उसका सिंबल ऊपर आप देख रहे हैं उल्टा V लिखा हुआ है, और आप जो फोनेटिक सिंबल देख रहे हैं कट का, उसके आगे भी उल्टा है देख रहे हैं। जैसे BLOOD, 2 O इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ध्वनि किसकी देता है जब आप प्रोनाउंस करते हैं? ब्लड, ब्लड।
यानी आ की ध्वनि देता है। तो ये दो ए जो है ओ जो है ये आ की ध्वनि प्रोनाउंस कर रहे हैं, और आ की ध्वनि उच्चारित करने से जो फोनेटिक सिंबल बनेगा वो आ का सिंबल लगेगा, जो कि ऊपर दिखाया हुआ है। ऐसे कम देखिए, फ्लड देखिए, ऊपर कम में देखिए ओ आ रहा है, लेकिन उच्चारण जो है वो आ का निकल रहा है, ध्वनि जो है वो आ की निकल रही है, तो सिंबल भी किसका लगेगा? आ का लगेगा। नंबर 4, किसी भी शब्द के अंत में W हो तो वह साइलेंट होगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है KNOW, नो बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे नो, यानी W का कोई भी उच्चारण नहीं हो रहा, तो नो का जो भी फोनेटिक सिंबल बनेगा वो आप उसके आगे लिख देते हैं, जैसे COW। अब देखिए, ये देखिए, ये हमें जो रिसिप्ट हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन हमें रिसिप्ट हुआ है काउ, और हम अधिकतर यहाँ बोलते हैं काउ। तो हमने अभी पीछे बताया था आपको RP रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो हमें जो BBC से या IPA से जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन COW का हुआ है वो काउ हुआ है, ना कि काउ। तो अगर हम काउ बोलेंगे तो हमारा सिंबॉलिक वे में लिखना जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप काउ बोलते हैं तो कै का सिंबल आप देख रहे हैं, कै लगा दिया, ओ जो है वो उसके साइलेंट हो गया, ओ का आ गया, और क्राउ। ऐसे ही CROW हमने सीखा है क्राउ, कौआ जिसको हम बोलते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है जो हमें रिसिप्ट हुआ? क्राउ। तो प्रोनाउंसिएशन का मेन रूल है, यानी प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ही आप उसका ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। नंबर 5 में देखिए, सभी जानते होंगे KN यदि एक साथ हो तो के वहाँ साइलेंट हो जाता है, जैसे KNOW, पीछे भी देखा नो हो जाएगा इसका, या KNEE नी, यहाँ पर के कुछ नहीं है तो नी देख रहे हैं आप, नी में न आया, न का फोनेटिक सिंबल N होता है, N बना दिया, और ये ई जो है ये बड़ी ई को उच्चारण कर रहा है, और बड़ी ई के लिए क्या करते हैं, हमने बताया कि छोटी ई के लिए केवल आई बनेगा, बड़ी ई के लिए उस आई के आगे 2 बिंदियां आपने रख दी, तो ये होगा नी, तो न और ई, तो 2 केवल आगे, के इसमें साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए, डीजे एक साथ हो तो वहाँ डी साइलेंट होगा, जब डीजे एक साथ आता है तो वहाँ पर डी जो है वो साइलेंट होता है। जैसे आप देखिएगा इसमें लिखा है ADJURN, अजन, इसको बोलते हैं अजन, डी इसमें नहीं होगा। अजस्ट, जैसे आगे देख रहे हैं आप, अजस्ट, एडजेक्टिव, तो इसमें डी कहीं भी आपको उच्चारित नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप डी का उच्चारण करेंगे फिर आप डी के सिंबल को वहाँ यूज़ कर देंगे, और जब आपसे ट्रांसक्रिप्शन बनाया जाएगा तो वो फोनेटिक सिंबल आपका गलत होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन आपकी गलत होगी। इसलिए ये कुछ नियम आपको ये बताए गए हैं जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करना है। तो ये आज आपने 6 नियम देखे, इसी तरीके के कुछ आप अपने बिहेवियर में भी देखते होंगे, तो उन्हीं नियमों को आप फॉलो कीजिएगा। नहीं तो आप पहले किसी वर्ड को गूगल पे डाल के उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा और उसके बाद उसका फोनेटिक सिंबल लिखिएगा। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक के साथ इस लेक्चर को हम फिर बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।